दोस्तों द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से विविध करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विविध से। तो ये पार्ट 21 है और ये आधुनिक भारत का आखिरी सेशन है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये टोटल 29 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का इन 29 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एम एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं। हम पहले भी बताए थे के वीडियो जो आधुनिक भारत का आ रही थी उसके बीच में हम बताए थे कि सारे लेखक जो हैं उनका एक वीडियो लाएंगे जो विविध से होगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आरसी दत्त, ऑप्शन बी है हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है एलान ए हक बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है तहजीब उल इकलाक सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है युगांतर अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहजीब उल इकलाक सर सैयद अहमद खां। तीसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ उनकी कृतियां हैं। तो आइए सुमेलित करते हैं। तो इसमें होगा बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त इनका होगा कैप्टिव लेडी, और रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा घोड़ा। सब आमने सामने है। और सरोजिनी नायडू का होगा द ब्रेकिंग विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब आमने सामने है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू द ब्रेकिंग विंग। तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सन 1910 में, ऑप्शन बी है सन 1911 में, ऑप्शन सी है सन 1912 में, ऑप्शन डी है सन 1913 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1912 में। पांचवा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है रफीक जकड़िया, ऑप्शन डी है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापी एरे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकड़िया। छठा है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं छठे को। तो इसका इधर सुमेलित करने वाला देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। एक मिनट, आपको यहाँ से बेहतर यहाँ आपको समझ में आएगा छठा का। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं और एक तरफ उनके पुस्तक हैं। तो आइए मिलाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी का होगा टेररिस्ट, दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट होगा। एस एन बनर्जी का हो जाएगा नेशन इन मेकिंग, और महात्मा गांधी का होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग भी इसको याद कीजिएगा क्योंकि लेखक से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए सातवां देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है बेलेंटाइन सिरोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलेंटाइन सिरोल। आठवां, हिंद स्वराज किसने लिखा है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने लिखे थे हिंद स्वराज।
इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नौवा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किनकी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ऑप्शन डी है हुमायूं कबीर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। 10वां है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। 11वां है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है बीजी तिलक, ऑप्शन डी है एस सी बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सही सुमेल है, ये बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है ए सी बोस, इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी में है राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन सी है फ्रैंक मोरेस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेल नहीं है। फ्रैंक मोरेस का जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यही सुमेल नहीं है, बाकी ये तीनों का तीनों सुमेल है। आइए 13वां देखते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था, क्या लिखे थे? ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंट मूवमेंट, ऑप्शन बी है मॉडरेट मूवमेंट, ऑप्शन सी है केसरी, ऑप्शन डी है द लाइफ डिवाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ डिवाइन। 14वां है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में सुमेलित करना है। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ पे 3 है और चौथा इधर है, तो यहाँ पे हम इसका कौन किस में होगा वो हम खुद लिख देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आइए तो मिलाते हैं इसका, 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा और 3 में क्या होगा। तो 1 में होगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये जो है इनके लेखक है ताराचंद। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं, सामने सामने इसका सुमेल तो सामने सामने हो गया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का ताराचंद हो जाएंगे। और अगला है हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन बिहार, तो इनका जो लेखक है यहाँ पे इधर दिखेगा, यहाँ पे बंकिम चंद्र सॉरी एक के दत्त, इनका हो जाएंगे के दत्त। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। और आइए इधर देखते हैं अगला, आनंद मठ का क्या हो जाएगा? आनंद मठ का होगा एफ में बंकिम चंद्र चटर्जी जो यहाँ है, एफ यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ऊपर के दत्त में 2 था और यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अगला देखिए इधर, अगला है आनंद मठ तो हो ही गया, और अगला बच रहा है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का क्या होगा? सी नंबर जो इधर है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का होगा राजा राम मोहन राय। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। सी में क्या होगा? 4 हो जाएगा, 4 होगा यहाँ पे। और अगला देखेंगे अवर इंडियन मुसलमान्स, इनके लेखक हो जाएंगे 5वां का क्या होगा? बी नंबर में ये है W हंटर। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से पॉज करके मिला लीजिएगा ताकि हमें मिलाने में कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन बी है M.K. गांधी ने, ऑप्शन सी है शौकत अली ने, ऑप्शन डी है C.R. दास ने।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी ने। 16वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है वी डी सावरकर, द इंडिया वार ऑफ डिपेंडेंस। ऑप्शन बी है आर सी मजुमदार, दी स्पोय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58। ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58। यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। आइए 17वां देखते हैं। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है कहाँ से? ऑप्शन ए है आनंद मठ में, ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी में, ऑप्शन सी है मेघनाथ वध काव्य में, ऑप्शन डी है वीरांगना काव्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ में। 18वां है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती में। 19वां देखेंगे। 19वां है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है जे बी कृपलानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 20वां है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है जावेद अख्तर द्वारा, ऑप्शन बी है प्रदीप द्वारा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप द्वारा। 21वां है प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मुरारजी देसाई, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। 22वां है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है हिंदी में, ऑप्शन बी है गुजराती में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी में, ऑप्शन डी है उर्दू में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। 23वां है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी है हेम चंद्राकर, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है सचिंद्र सान्याल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सान्याल। 24वां है निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? ऑप्शन ए है 1908 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1910 में, ऑप्शन डी है 1914 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे थे। 25वां है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति हैं। ऑप्शन ए है मयंक मंजरी, ऑप्शन बी है भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी है चंद्रकांता संतति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत दुर्दशा। अगला है 26वां प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किनके द्वारा? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे थे। अगला है 27वां मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बी के दत्त द्वारा, ऑप्शन बी है भगत सिंह द्वारा, ऑप्शन सी है राजगुरु द्वारा, ऑप्शन डी है यशपाल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह द्वारा। 28वां है भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता थे। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ऑप्शन डी है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्ता प्रासद। आइए 29वां देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है इंडियन वॉर ऑफ डिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। एस आर सेन, ऑप्शन बी है आर सी मजुमदार, ऑप्शन सी है वी डी सावरकर, ऑप्शन डी है एस बी चौधरी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। तो दोस्तों बताइएगा कि इन 29 क्वेश्चन में आप लोग का क्या स्कोर रहा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।